29 मार्च 2025 से शनि आपके 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। तब आप पर शनि की 7.5 का समय प्रारंभ होगा, लेकिन 30 वर्षों के बाद कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है कि शनि आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी दौरान 14 मई से आप पर गुरु की विशेष कृपा बरसने वाली है। गुरु आपके दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में गोचर करेगा, जो शनि को काबू में रखेगा। दूसरी ओर 11वें भाव में राहु के गोचर के कारण आप मालामाल हो जाएंगे। पंचम का केतु आपके जीवन में सुख और शांति लाएगा। यदि आप शनि के मंदे कार्य नहीं करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आने वाले 5 साल में आपके अब तक के जीवन का सर्वश्रेष्ठ साल साबित होने वाला है। इसलिए जानिए विस्तार से लाल किताब का वार्षिक भविष्यफल और अचूक उपाय। मेष राशि, लाल किताब, नौकरी और व्यापार 2025। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक नौकरी में तरक्की होगी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद मार्च में आपकी कुंडली के 11वें भाव में स्वामी शनि का 12वें भाव में गोचर होगा, जिसके चलते नौकरी और व्यापार में धन लाभ बढ़ने के प्रबल योग बनेंगे। यानी नौकरी में इंक्रीमेंट होगा और व्यापार में तगड़ा मुनाफा होगा। भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आप कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। विदेशी कंपनी में नौकरी है या विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो बेहद लाभ होने वाला है। इस वर्ष आपको विदेश जाने के मौके भी मिल सकते हैं। हर कार्य में बृहस्पति आपका साथ देगा। मेष राशि, लाल किताब, एजुकेशन। जो छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो देश में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 2025 में सफलता मिलना तय है। बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि के चलते आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन स्कूली छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि बृहस्पति के कारण आलस्य और राहु के कारण ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको प्रतिदिन माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मेष राशि, लाल किताब, लव लाइफ और गृहस्थ जीवन। वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष शानदार सिद्ध होगा। जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे। घर परिवार के साथ आप कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। अविवाहित हैं तो मार्च के पहले विवाह तय करने की पूर्ण कोशिश करें। फिर जब पंचम से शनि का प्रभाव समाप्त होगा तब विवाह तय हो ही जाएगा। लव लाइफ के लिए मार्च के बाद का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि के 12वें भाव में जाने से पंचम पर से उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर में सुगंध का उपयोग करने से लव लाइफ और गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मेष राशि, लाल किताब के हिसाब से आपका सेहत का हाल। सेहत की दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला रहने वाला है। शनि और राहु के गोचर के कारण बुखार, एलर्जी, मानसिक तनाव, सिर दर्द, दांत दर्द, पेट संबंधी रोग और उच्च रक्तचाप से बचकर रहना होगा। आपको संतुलित आहार और जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हालांकि एकादशी और गुरुवार का उपवास आपकी सेहत को अच्छा रख सकता है। इसी के साथ ही गोपी चंदन का तिलक लगाएं और थोड़ी बहुत कसरत भी करते रहें। वैसे कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। मेष राशि की आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृश्य से देखा जाए तो वर्ष 2025 की शुरुआत से 14 मई तक आपका समय शानदार रहने वाला है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। इसके बाद तीसरे यानी पराक्रम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा, तब उसकी दृष्टि एकादश यानी लाभ भाव पर होगी। इससे कार्यक्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक होगा। आप बचत का रुपया फिक्स भी कर सकते हैं। शेयर बाजार में रिस्क लेने से पहले सोच विचार कर लें। हमारी सलाह है कि आप भूमि में ही निवेश करें। मेष राशि, लाल किताब के उपाय। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष राशि के लिए लाल किताब के अचूक उपाय क्या हैं। मेष राशि वालों को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में गुरु ही आपको सब कुछ देने वाला है। रोजाना यानी प्रतिदिन आपको पीले रंग का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपका गुरु बलवान होगा।
जब भी इच्छा हो तब वर्ष में कम से कम 4 बार हनुमान जी को चोला जरूर अर्पित करें। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे आपको व्यापार में अद्भुत लाभ मिलेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको शनि और राहु के प्रकोप से बचाकर रखेगा। चांदी का सिक्का या चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में जरूर रखें। मेष राशि, लाल किताब के अनुसार सावधानियां। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि के लिए लाल किताब की कुछ सावधानियां। वर्ष 2025 में आपका भाग्यशाली अंक 9 है। आपको 4 और 8 अंक से बचकर रहना होगा। आपका भाग्यशाली कलर पीला है। आपको नीले, काले और कत्थई कलर से बचकर रहना होगा। पूरे वर्ष आप किसी से भी मुफ्त में कुछ भी लेने से बचें। मजबूरी में लेना पड़े तो कुछ दाम जरूर चुकाएं। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें और क्रोध को काबू में करके रखें। फिजूल खर्ची ना करें। संकट काल के लिए पैसा बचा कर रखें। शनि के मंदे कार्यों से दूर रहें, अन्यथा संकट के बादल गहराने लगेंगे। मंदे कार्य अर्थात शराब पीना, ब्याज का धंधा करना, पराई महिला पर नजर रखना, किसी को अकारण सताना, मजदूर, सफाई कर्मी, दिव्यांग, विधवा, पिता, देवता और पूर्वजों का अपमान करना।